नामदेव। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट अब खाली हो चुकी है। विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रहे, उसके बाद रायपुर सांसद की वो भूमिका में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्द यहां पर उपचुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव को लेकर बीजेपी से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा आशान्वित है कि कांग्रेस के पक्ष में रायपुर दक्षिण सीट सालों बाद आ सकती है। ऐसा क्यों? मंत्री शिव डहरिया जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर हम कांग्रेस का कैंडिडेट तय करेंगे। ऐसा क्यों? ये हम सभी जानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल के जितने दोस्त बीजेपी में हैं, उससे ज्यादा कहीं कांग्रेस में है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन अचानक कांग्रेस की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल के लिए इस प्रकार के बयान आना और बृजमोहन अग्रवाल की तरफ कांग्रेस का झुकना क्या राजनीतिक संकेत देख रहा है? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। तो सुना आपने, दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया बीजेपी सांसद से सलाह लेकर टिकट देने की बात कह रहे हैं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा से भारी भरकम वोटों से जीत हासिल की थी, जिसके बाद विधायकी और कैबिनेट मंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बृजमोहन के लिए हमदर्दी जता रही है। शिव डहरिया बृजमोहन को कांग्रेस में आने का ऑफर भी दे चुके हैं और अब उपचुनाव में सलाह लेने के बयान ने सुर्खियां बटोली हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। अब ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। आ तो जाए, पहले तो देने की बात करेंगे, पहले आए तो। आज बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं और निश्चित रूप से उसको फायदा हमारी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। राजनीति में हर बयान के मायने होते हैं। शिव डहरिया के इस बयान के भी कई मायने हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, शिव कुमार डहरिया जी को आरंग की जनता ने रास्ता दिखाया, जांजगीर की जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है। दक्षिण विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। बृजमोहन अग्रवाल जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं। रायपुर दक्षिण का किला बीजेपी का गढ़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से लगातार बड़े अंतर से जीतते आए हैं। कांग्रेस ने हर बार प्रत्याशी बदला, लेकिन बृजमोहन के आगे कोई टिक नहीं सका। अब उनके दिल्ली जाते ही कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, तो बीजेपी की अपनी जीत के दावे। लोगों ने जिताया भी उनको चुनाव, लेकिन अब वहाँ की जनता गुस्से में है कि अनावश्यक उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा की अपनी तैयारी प्रारंभ है। जहां तक कैंडिडेट्स का सवाल है, कैंडिडेट्स कोई प्राथमिकता नहीं है। कुल मिलाकर प्राथमिकता यह है कि बीजेपी वहां पर जीते। इसकी तैयारी में पूरी पार्टी लग गई है, कार्यकर्ता लग गए हैं। रायपुर दक्षिण में 34 सालों से कांग्रेस अपना झंडा बुलंद नहीं कर सकी है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के दक्षिण के कांग्रेस नेताओं से मित्रता हमेशा सुर्खियों में रही है। इसी बीच शिव डहरिया के बयान ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। या वाकई कांग्रेस बृजमोहन के सहारे है? ये सवाल छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे शिव डहरिया। कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर जितनी गंभीर, उससे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों कांग्रेस गंभीर है। हमारे साथ बहुत खास पैनल एक जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रकाश होता साहब हैं, बहुत सीनियर संपादक रहे हैं और बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। हमारे साथ धनंजय जी हैं। धनंजय जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नवीन मार्कंडे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं। पहले मैं होता साहब के पास चलता हूं। होता साहब, ये बृजमोहन जी के लिए कहा जाता है कि बृजमोहन जी जब चुनाव लड़ते हैं रायपुर दक्षिण का, सालों हो गए, 8वीं बार वो विधायक चुने गए, लेकिन जब भी वो चुनाव लड़ते हैं ये कहा जाता है कि कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये बृजमोहन जी तय करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये तय करना चाह रही कि उनका जो भी दक्षिण का उम्मीदवार हो बृजमोहन जी तय करें। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये कहा जाता है कि बृजमोहन जी जब भी चुनाव लड़ते हैं, जितने उनके पक्ष के नहीं है उससे ज्यादा उनके विपक्ष के लोग उनको वोट देते हैं। जाहिर है, ये अगर सत्य नहीं होता तो लगातार वो जीत हासिल नहीं करते। वो भी किसी जमाने में जब शुरुआत किए छात्र राजनीति से, वो एक बात समझ गए थे कि जो उनके साथ है
लेकिन जो साथ नहीं है उसको साधना बहुत जरूरी है, और यही कारण रहा कि वो लगातार जीत रहे थे। अब इसी को लेकर तंज कसना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि वो हमारे पार्टी के साथ इतने अगर अच्छे संबंध है और यही अगर आरोप लगता है तो वो डिसाइड कर ले किसको प्रत्याशी बनाना है। दूसरी तरफ पे कांग्रेस ये कहना चाहती है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता, नहीं तो रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक को टिकट मिल जाता, या रमेश बैस के पुत्र को या किसी को परिवार को मिल जाता। परिवारवाद नहीं है तो फिर ब्रिजमोहन के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसी को सीधे नहीं बोल के वो जानबूझ के एक तंज के जरिए कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ में निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसी सीट को बजाय रखना, क्योंकि अगर आप राजधानी में हार जाते हैं तो इसकी जो गूंज है दूर तक सुनाई देगी। धनंजय जी, आप अपना कैंडिडेट तय करिए ना, ब्रिजमोहन जी से पूछेंगे। भाई ब्रिजमोहन जी को आपने 5 साल बंगला खाली करने के लिए नहीं बोला, ठीक बात है, मित्रता रही है आपकी। भूपेश बघेल जी से पूछ लीजिए, चरणदास महंत जी से पूछिए, दीपक बैज जी से पूछिए कि रायपुर दक्षिण में उम्मीदवार कौन होगा। ब्रिजमोहन जी से अचानक इतना प्यार, धनंजय जी? देखिए आदित्य जी, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती है तो प्रत्याशी चयन करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसके कई सारे मापदंड को अपनाती है। वहाँ से जनता से फीडबैक लिया जाता है, वरिष्ठ जनों से फीडबैक लिया जाता है, बुद्धिजीवियों से पूछा जाता है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है, एक सर्वे होता है, और निश्चित तौर पर सर्वे जब होता है उसके बाद जो सर्वे से जो रिपोर्ट आते हैं उस आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाता है। अब स्वाभाविक बात है, जब हम जनता से फीडबैक ले रहे हैं, जनता से सलाह मांग रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, तो भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी तो दक्षिण के ही जनता है। इस आधार पर हो सकता है शिवधर जी ने कहा कि उनसे पूछ लेंगे, और पूछने में गुरेज क्या है, भाई वहाँ के वरिष्ठ नेता भी रहे और कांग्रेस पार्टी में तो सर्वे होता है, हो सकता है इस आधार पर शिवधर जी ने कहा है। और निश्चित तौर पर इस बार जब दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव होंगे, आप देखेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ विजयी होंगे, और जो एक सिगुफा छोड़ा जाता है कि ब्रिजमोहन जी के क्षेत्र में कोई जीत नहीं सकता, उसका भी तोड़ होगा। और मैं तो कई बार इस विषय में चर्चा में बैठा हूं तो मैंने कहा है कि भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण के विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद वो भाजपा के पार्षदों की संख्या नहीं बढ़ा पाए हैं। तो ब्रिजमोहन जी के चुनाव लड़ना अपना अलग विषय है और भाजपा का चुनाव लड़ना अलग विषय है। अभी भाजपा चुनाव लड़ेगी और वहाँ निश्चित तौर पर जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ जनता को दोबारा मतदान के लिए थोपा गया है तो जनता में तो आक्रोश है ना, जनता बदलेगी। जब भाजपा नहीं चाहती कि वहाँ भाजपा का विधायक रहे, उनको सांसद बना दिया, तो जनता क्यों भाजपा के लोगों को जिताएगी? मार्कंडे साहब, एक बात बताइए, ब्रिजमोहन जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, हम सब उस पल के साक्षी हैं, उन्होंने कहा था मैं बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, और निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो आंखें भर आई थी उनकी। ये शुरू से कहा जाता है कि कांग्रेस से जबरदस्त सेटिंग शुरू से रही ब्रिजमोहन अग्रवाल की। इस बार ये सेटिंग कहीं खेल तो नहीं बिगाड़ देगी रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का? देखिए आदित्य जी, जब एक स्थान पर लंबे समय तक कोई सेवा करते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, लोग उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, एक जुड़ाव रहता है, उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए रहते हैं लंबे समय तक, तो ऐसे जगह को जब प्रॉपरली छोड़ना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट रहता है, स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। लेकिन छोड़ने का अर्थ उसको छोड़ नहीं रहे हैं, वो सांसद बने हैं तो उनके ही संसदीय क्षेत्र में वही विधानसभा आता है, इसलिए दुखी विधायक के रूप में उनकी सेवा करते थे उस रूप में हो सकते हैं, पर सांसद के रूप में एक खुशी भी है कि उनको नई जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। मंत्री क्यों नहीं बनाया भाई? कैबिनेट मंत्री बना देते, उनको जो है काम करने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री बना देते, जितने लोग मंत्री बने उनसे बहुत ऊपर है ब्रिजमोहन जी का कद। भाई ब्रिजमोहन जी 8वीं बार के विधायक है, जितना एक्सपीरियंस उनको है शायद जो मंत्री बने उनको भी नहीं है। क्यों नहीं बनाया भाई? कैबिनेट मंत्री बना देते आप। देखिए, ये मंत्री बनाना और नहीं बनाना तो भाई वो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का, उस पर मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ब्रिजमोहन जी अपने आप में एक मंत्री से कम नहीं है, वो तो अपने आप में ही उस स्थान को रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भी उतने ही है उनका पावर। और दूसरे तरफ मैं कहूँगा कि वो दुखी नहीं है और वो अच्छे मन से वो जनता की सेवा अभी एक विधानसभा कर रहे थे, अब 9 विधानसभा की जनता की सेवा करेंगे। ठीक है होता जी, वो एक हम लोग ने सीरियल देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही हसीन सपने शायद मार्कंडे साहब दिखा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, रायपुर दक्षिण
ब्रिजमोहन जी का किला रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो स्थितियां दिख रही, मुझे नहीं लग रहा कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के किसी परिवार के सदस्य को वहां से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रहे हैं। ब्रिजमोहन जी का क्या रुख हो सकता है? क्या आपको लगता है प्रमोद दुबे, जो दो चेहरे अभी दिखे थे बाइट देते हुए, दोनों ही रायपुर दक्षिण के उम्मीदवार के तौर पर अभी से देखे जा रहे हैं, चाहे वो प्रमोद दुबे चाहे संजय श्रीवास्तव हो, ब्रिजमोहन जी का रुख क्या होगा? क्योंकि ब्रिजमोहन जी अगर दिल्ली में अपने आप को केंद्रित करते हैं, आएंगे नहीं रायपुर दक्षिण में, प्रचार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। जो बातें मार्कंडे जी बोल रहे हैं वो उसी की ओर इशारा कर रहा है। अगर आप उनको पूछ के टिकट नहीं दोगे तो फिर जिम्मेदारी आप ही की है। संजय श्रीवास्तव यही कह रहे हैं कि ये ब्रिजमोहन की नहीं है, ये बीजेपी को जीत हासिल करनी है, और बीजेपी को अगर जीत हासिल करनी है, प्रत्याशी अपने ढंग पे देंगे तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। और ये एक ऐसी बात है। दूसरी बात है जो मार्कंडे साहब बोल रहे हैं कि वो मंत्रियों से भी ऊपर है, वो तो हमने देख लिया। वो बोले मैं विधायकी से रिजाइन करूंगा लेकिन मंत्री से रिजाइन नहीं करूंगा, यानी कि वो अपने ढंग से चीजों को चलाते हैं। और जो ब्रिजमोहन जी को जानता है वो इस बात को जानता है, वो अपने बात को मनाने में माहिर है। तो क्या पार्टी उनके सामने झुकेगी, वो जिसको कहेंगे उसी को प्रत्याशी बनाएगी, या फिर पार्टी अपने जीत पर रहेगी और जिसको चाहे उसको मनाएगी, कैंडिडेट बनाएगी, और ब्रिजमोहन जी को कहा जाएगा आप उसके लिए प्रचार करो। दूसरी बात है, जैसे धनंजय जी बोले वो भी एकदम सही है, अभी तक लोग ब्रिजमोहन को जिता रहे थे, मोहन भैया या मोहन बोल के उनको जिता रहे थे, बीजेपी को नहीं जिताया। ये पहली बार परीक्षा होगी कि वहां पे प्रत्याशी चेंज किए और उसके बाद भी अगर जीत रही है बीजेपी, तो आप कह सकते हैं दक्षिण में बीजेपी के कार्डर इतनी मजबूत है कि सत्ता में कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीट बरकरार रहेगा। तो चुनौती दोनों तरफ पे बीजेपी के ऊपर ही है। धनंजय जी, रायपुर दक्षिण आप लोगों ने कभी वो सीट जीती नहीं है। कुछ कैंडिडेट हैं, ब्रिजमोहन जी का नाम सुन के पिछला विधानसभा मुझे चुनाव बहुत अच्छे से याद है, होता जी भी गवाह हैं उस चीज़ के। कुछ नाम आया था, अचानक वो नाम पीछे हो गया कि हम उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ब्रिजमोहन जी नहीं भी रहे तो, क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, और सलाह वो दे रहे हैं धनंजय जी जो अपना विधानसभा चुनाव हार गए, शिव डहरिया जी लोकसभा चुनाव हार गए, वो सलाह दे रहे हैं ब्रिजमोहन जी आइए हम देखें क्या देंगे। अरे भाई, कांग्रेस के पास अभी देने के लिए है क्या धनंजय जी? उनको तो बाई इलेक्शन बहुत अच्छे से लड़ना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए। निश्चित तौर पर रायपुर दक्षिण वो जीते, लेकिन शिव डहरिया जी सलाह दे रहे हैं। देखिए जी, मैंने कहा ना कि जो सर्वे जो होता है जनता के बीच में, उस सर्वे में सभी से सलाह मांगा जाता है। तो अगर ब्रिजमोहन जी इसमें सलाह दे देंगे तो आपत्ति किस बात का है? भाई जनता है, ब्रिजमोहन जी वहाँ के निवासी हैं दक्षिण के, और यही बात तो शायद मुझे लगता है शिव कुमार डहरिया जी ने कहा है, और मैं भी कह रहा हूँ। सलाह तो हम आपसे भी मांगेंगे कि दक्षिण में किसको देना चाहिए, होता जी से भी मांगेंगे हम सलाह दक्षिण में किसको देना चाहिए। भाई आप लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप भी जनता, मेरा घर भी रायपुर दक्षिण, वही तो आपसे भी सलाह मांगेंगे कि आप किसको देना चाहिए कांग्रेस टिकट। तो इसमें गुरेज किस बात की आपत्ति? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना, जैसे कि होता जी ने उस बात को रिपीट करने का काम किया, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि दक्षिण विधानसभा में ब्रिजमोहन जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अगर वह भाजपा जीतती तो मुझे लगता है कि दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के पार्षद होते। तो स्वाभाविक सी बात है, वहां भाजपा को कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रिजमोहन जी का अपना पर्सनल रिलेशन लोगों के साथ में, उनका व्यक्तित्व है, उनके जो आचरण है उससे लोग उससे प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रिजमोहन जी को वोट करते हैं। तो ये अलग विषय है। दूसरी बात, और हम इस बार कह रहे हैं ना कि उपचुनाव जब होगा दक्षिण विधानसभा का, आप देखेंगे कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होंगे उसका परचम वहां लहराएगा, वो वहां जीत दर्ज कराएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, अभी विधानसभा के जब चुनाव हुए तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वहां पे 67,000 वोटों से जीत दर्ज कराएं। तो कहीं ना कहीं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को वहां से विधानसभा से इस्तीफा देना पड़े, जिससे जनता में भी नाराजगी हुई है, मायूसी हुई है, और ये समझ रही जनता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती है। भाई अगर उनको बदलना ही था तो विधानसभा का प्रत्याशी क्यों बनाया? मतलब जनता को कुल मिला के जनता का उपहास तो उड़ाया गया ना। तो ये बात देखिए, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस से कोई प्रत्याशी अगर भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से जीत जाते तो भी तो पाटन सीट वो छोड़ते ना, वो तो नियम है, उसमें उपहास उड़ाने वाली जैसी कोई बात तो है नहीं। देखिए, भूपेश बघेल जी जीतते तो पाटन सीट को छोड़ते, लेकिन पाटन का तो मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ के नेतृत्व की है ना। पाटन को बहुत बड़ा उपहार मिला है, पाटन की जनता ने अपने विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। तो वहाँ स्थिति अलग है, यहाँ स्थिति अलग है। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी 67,000 वोटों से जीते हैं, तो जनता में नाराजगी तो है ना कि अगर उनको विधायक पद से हटाना ही था तो उनको प्रत्याशी बनाया क्यों? क्या जनता को भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है? कि मतदाताओं को क्या वैल्यूएशन करती है भारतीय जनता पार्टी? इससे तो परिणाम मिलने पड़ेगा उनको। ठीक, मार्कंडे साहब, कांग्रेस तो चलिए ब्रिजमोहन जी के सहारे, आप किसके सहारे? इस पर कोई दो राय नहीं कि हमने इलेक्शन के समय पूरे समय देखा है
कांग्रेस के भी नेता निश्चित तौर पर अंदरूनी तौर पर बृजमोहन जी के लिए काम करते रहे, भले धनंजय जी माने या ना माने। मार्केट साहब, बृजमोहन जी के नहीं रहने से एक बड़ी दिक्कत तो हो सकती है। उपचुनाव है, उपचुनाव का खैर छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड देखें तो हम लगभग सभी उपचुनाव में जिसकी सत्ता रहती वो जीतती, लेकिन बृजमोहन जी का नहीं होना बड़ी दिक्कत करेगा उपचुनाव में। देखिए आदित्य जी, बृजमोहन जी का नहीं होना ये शब्द कहाँ से आ गया? बृजमोहन जी कहाँ गए हैं जिसमें नहीं रहेंगे? बृजमोहन जी तो है ही ना। और चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो हमारे सांसद है और उसी संसदीय क्षेत्र में दक्षिण भी आता है विधानसभा, और हमारे सांसद के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहाँ चले गए ऐसा तो कोई विषय नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि इतने पूरे घटनाक्रम में देख रहा हूँ तो कांग्रेस की जो है झुकाव या विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है। इसके अलावा वहाँ के नेताओं का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ और भाजपा की तरफ दिख रहा है। कौन नेता? तो प्रमोद दुबे जी, क्लियर करिए ना, कौन नेता? प्रमोद दुबे जी का झुकाव, किसका झुकाव? नहीं, मैं क्या कहा अभी, किसने आपको बयान दिया है? शिव डहरिया जी ने। अगर शिव डहरिया जी, सुनिएगा ध्यान से जी, शिव डहरिया जी, प्रमोद जी, कोई भी हो, अगर झुकाव है नेताओं का, कांग्रेस का झुकाव है, तो मैं तो सलाह दूंगा कांग्रेस को कि भाई भारतीय जनता पार्टी में विलय ही हो जाए, फिर और कहां आप लगे हो? जब इतने सारी आपको समर्थन भी हमारे नेताओं को कर रहे हैं, विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर आपको रहने की जरूरत ही क्या है? आप विलय हो जाइए भारतीय जनता पार्टी में। जी जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेताओं का मान सम्मान नहीं रख पा रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसको संकट मोचन की तरह इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करते रही है। आज उसी बृजमोहन अग्रवाल जी की क्या स्थिति है? दूध में पड़े मक्खी की तरह उनको बाहर कर दिया गया, अपमानित किया गया, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, विधायक पद से हटा दिया गया, केंद्र में उनकी सुनवाई नहीं है। और मैं तो सुना हूं कि जिस दिन बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक पद से इस्तीफा दिए, मंत्री पद से इस्तीफा दिए ना, वो दिन भाजपा कार्यालय में मिठाइयां भी खूब बटी है। कई भाजपा नेताओं के फटाखा फूटे हुए हैं, कई जगह माला चढ़ाया गया बोलते हैं। तो ये तो भाजपा की स्थिति है भाई, जहाँ बृजमोहन जी का सम्मान नहीं है, सब मिठाई बांटे हैं, सब मिठाई खाए लोग, कई लोग तो फटाखा भी फोड़े हैं। आदित्य जी देखिए, यहीं पर कांग्रेस की दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो वो भाजपा के समर्थन भी कर रहे हैं, हमारे नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरे तरफ अब उनके अगेंस्ट में भी बोलने लगे। इसका मतलब है कि ये दक्षिण में का लोटा है, ये कहीं भी ढूंढ सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहीं भी ढूंढ सकता है, ये पेनी का लोटा है। ये समझ गए ना, इनकी बातों को समझ गए ना। ऐसे फेंक दे उनको, लोटा के ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता भरोसा नहीं करेगी, पेनी के लोटा है, मतलब निकल गया, ये दूध पेनी पर का मक्खी लोटा तरह है, स्थिति कर दी है। मंत्री पद गई ना, मंत्री बनाए। वो तो सब, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि बृजमोहन जी के दबाव पर झुकेगी पार्टी? पहला सवाल, जैसा कि वो ऐसी अंदरूनी खबरें कि वो चाह रहे हैं परिवार से किसी को टिकट मिले, ऐसा क्या आपको लगता है? और दूसरी बात, जिस प्रकार से मंत्री पद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा और जो अंदरूनी खबर कि इस्तीफा लिया गया, तो क्या वो पूरे मन से रायपुर दक्षिण में ध्यान दे पाएंगे? और क्या ये लगता है उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो निश्चित तौर पर दो ही भैया हुए हैं छत्तीसगढ़ में, एक तो विद्या भैया और दूसरे बृजमोहन भैया, कोई तीसरा भैया आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ये भैया वहां की जनता के साथ हो पाएंगे और वहां की जनता भैया के बिना कनेक्ट कर पाएगी रायपुर दक्षिण से? देखिए, जब जनता के पास जाएगी बीजेपी, तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि बृजमोहन जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट से छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, अगर वोटिंग मार्जिन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक नंबर पे रहे बृजमोहन, दूसरे नंबर पे रहे ओपी चौधरी। तो बृजमोहन अग्रवाल को जिसने सबसे ज्यादा वोट मिला, उसको आपने लोकसभा भेजे। क्यों भेजे? किसके कहने पे भेजे? और अगर आपको लगता है दिल्ली में उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा, तो क्या इस्तेमाल हुआ? कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाए? कुछ भी नहीं बनाए, कोई भी चीज हो। अगर आपको संगठन में लेना है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनानी है, जो भी चीज करनी है, आपने उसको उसी हिसाब से अनाउंस नहीं किए। अगर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बनाने से पहले अगर विधानसभा की चुनाव हो जाए, तो वहां जनता यही पूछेगी कि आपने बृजमोहन, जिसको हमने सबसे ज्यादा वोट से जीता है,
उसको आपने क्या सम्मान दिए और आपने क्यों उसको विधानसभा से निकाल लिए? क्या वो सरकार के लिए खटक रहे थे, वो किसी के लिए दिक्कत कर रहे थे, या क्या बात थी संगठन में जिसके लिए उनको राज्यसभा लोकसभा भेज दिए और यहाँ का पद खाली करवा दिए? तो इसका जवाब तो बीजेपी को देना ही होगा। तो रायपुर दक्षिण का उपचुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सबकी निगाहें होंगी कि रायपुर दक्षिण में इस बार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ही जीतती रही या बृजमोहन जी जीतते रहे। कांग्रेस के लिए भी चुनौती, एक तो उपचुनाव है और निश्चित तौर पर एक नया कैंडिडेट ढूंढना, और बृजमोहन जी नहीं है तो कांग्रेस ज्यादा आशान्वित है कि रायपुर दक्षिण सीट जीतेगी, लेकिन हम सबकी निगाहें रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर जरूर रहेगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे।